मेरी यीशु तेरी पहचान से तू रखता है हमें बेफिक्र। पहचान मेरी यीशु तेरी पहचान से तू रखता है हमें बेफिक्र। तेरे बिना कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तू ही। दिल मेरा तुझसे ये कहे, तेरे बिना कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तू ही। दिल मेरा तुझसे शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं तेरे प्यार का। शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं तेरे प्यार का। देखे हैं तेरे आश्चर्य के काम हमने, देखी है तेरी वफादारी। देखे हैं तेरे आश्चर्य के काम हमने, देखी है तेरी वफादारी। दिल है ये कहता है धन्य तू यीशु मेरे, तुझ में पैदा की देखी महिमा सारी। दिल है ये कहता है धन्य तू यीशु मेरे, तुझ में पैदा की देखी महिमा सारी। सदा साथ तू रहा, लेकर साथ तू चला, हमको चलाया संग तेरे। शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं तेरे प्यार का। शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं तेरे प्यार का। मैं क्या और मेरा घराना तेरे सामने, जो प्यार करता तू इस कदर। मैं क्या और मेरा घराना तेरे सामने, जो प्यार करता तू इस कदर। पहचान मेरी पहचान से तू रखता है हमें बेफिक्र। पहचान मेरी यीशु तेरी पहचान से तू रखता है हमें बेफिक्र। तेरे बिना कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तू ही। दिल मेरा तुझसे ये कहे, तेरे बिना कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तू ही। दिल मेरा तुझसे ये कहे, शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं तेरे प्यार का। शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं तेरे प्यार का। तुझसे ही पाया है तेरे लिए सब देता हूँ मैं मेरे प्रभु। तुझसे ही पाया है तेरे लिए ही सब देता हूँ मैं मेरे प्रभु। मेरी तो चाहत है तू ही बस यीशु मेरा, मेरी जिंदगी हो तुझे कबूल।
तो चाहत है तू ही बस यीशु मेरा, मेरी जिंदगी हो तुझे कबूल। तेरे बिना कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तू ही, दिल मेरा तुझसे ये कहे, तेरे बिना कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तू ही, दिल मेरा तुझसे ये कहे। शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं तेरे प्यार का। शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं तेरे। तुझसे ही पाया है, तेरे लिए है ये सब, देता हूँ मैं तेरे प्रभु। तुझसे ही पाया है, तेरे लिए है ये सब, देता हूँ मैं मेरे प्रभु। मेरी तो चाहत है तू ही बस यीशु मेरा, मेरी जिंदगी हो तुझे कबूल। मेरी तो चाहत है तू ही बस यीशु मेरा, मेरी जिंदगी हो तुझे कबूल। तेरे बिना कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तू ही, दिल मेरा तुझसे ये कहे, तेरे बिना कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तू ही, दिल मेरा तुझसे। शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं तेरे प्यार का। शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं तेरे प्यार का। तेरी सच्चाई है अबद तक, है अबद तक, तेरी वफादारी है युगों तक, हाँ युगों तक। तेरी सच्चाई है अबद तक, हाँ अबद तक, तेरी वफादारी है युगों तक, हाँ युगों तक। शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं तेरे प्यार का। शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं तेरे प्यार का। देखे हैं तेरे आश्चर्य के काम हमने, देखी है तेरी वफादारी। दिल है ये कहता है धन्य तू यीशु मेरे, तुझ में पीधा की देखी महिमा सारी। देखे है तेरे आश्चर्य के काम हमने, देखी है तेरी। दिल है ये कहता है धन्य तू यीशु मेरे, तुझ में पीधा की देखी महिमा सारी। सदा साथ तू रहा, लेकर साथ तू चला, हमको चलाया संग तेरे।
शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं तेरे प्यार का। शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं तेरे प्यार का। मैं क्या और मेरा घराना तेरे सामने, जो प्यार करता तू इस कदर। मैं क्या और मेरा घराना तेरे सामने, जो प्यार करता तू इस कदर। पहचान मेरी यीशु तेरी पहचान से, तू रखता है हमें बेफिक्र। पहचान मेरी यीशु तेरी पहचान से, तू रखता है हमें बेफिक्र। तेरे बिना कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तू ही। दिल मेरा तुझसे ये कहे, तेरे बिना कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तू ही। दिल मेरा तुझसे शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं तेरे प्यार का। शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं तेरे प्यार का। तुझसे ही पाया है तेरे लिए ही सब, देता हूँ मैं मेरे प्रभु। तुझसे ही पाया है तेरे लिए है ये सब, देता हूँ मैं मेरे प्रभु। मेरी तो चाहत है तू ही बस यीशु मेरा, मेरी जिंदगी हो तुझे कबूल। मेरी तो चाहत है तू ही बस यीशु मेरा, मेरी जिंदगी हो। तेरे बिना कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तू ही। दिल मेरा तुझसे ये कहे, तेरे बिना कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तू ही। दिल मेरा तुझसे ये कहे, शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं तेरे प्यार का। शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं तेरे प्यार का। तेरी सच्चाई है अबदता, हाँ अबदता। तेरी वफादारी है युगोंता, हाँ युगोंता। तेरी सच्चाई है अबदता, हाँ अबदता। तेरी वफादारी है युगोंता, हाँ युगोंता। शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं तेरे प्यार का। शुक्रगुजार हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं तेरे
शादमान हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं तेरे प्यार का, शुक्रगुजार हूँ मैं। हमेशा धन्यवादी बने रहने के लिए परमेश्वर हमारे लिए किया हुआ हर एक उपकारों के लिए शुक्रगुजार हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं तेरे प्यार का, शुक्रगुजार हूँ मैं, खादमान हूँ मैं, हाजिर हूँ ओ शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं तेरे प्यार का, शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं तेरे प्यार का। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आमीन। अपने स्थान में बैठ सकता है। हालेलुया एंड हैप्पी न्यू ईयर। ये 4 दिन में भूल गया। हैप्पी न्यू ईयर। आमीन। हालेलुया। हम कौन सा वचन था हमारा? प्रॉमिस वर्ड। बताओ। ईयर ऑफ डिवाइन विजिटेशन। आमीन। हालेलुया। 29 का 10 एक बार पढ़ेगा, उसके बाद हम पुराना नियम पर परमेश्वर ने सूदी लिया हुआ प्रभु का दास के बारे में हम देखने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी समय हम परमेश्वर का वचन में ध्यान लगाएगा। जरमिया उसका 29 29 का 10। यहोवा यूं कहता है, यहोवा ये कहता है कि बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सूधी लूंगा, मैं तुम्हारी सूदी लूंगा, और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, पूरा करूंगा। हालेलुया। इस वचन बोलने के समय पर लोग प्रार्थना कर रहा था कि हमें वापस आना है। हालेलुया, हालेलुया। इस परमेश्वर का वाणी वहां पे पहुंचने से पहले वो लोग दुहाई दे रहा है कि बाबेल से हमें वापस आना है। हमें उसका एक ही आविष्य है, हमें वापस अपने नगर में, अपने गांव में वापस आना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वाणी वहां पे आया, लेकिन वहां पे कुछ लोग परमेश्वर के नाम पर भविष्यवाणी करता था, बोल रहा है कि आमीन, हालेलुया, परमेश्वर सूदी लेगा, परमेश्वर तुम्हें वापस लेकर आएगा, परमेश्वर का आशीष तुम्हारे साथ है। आमीन। इस प्रकार आमीन, जो चीज परमेश्वर ने बताया नहीं है वो बात वहां पे बोलकर उनको वो जो परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर का योजना के अंदर से डाइवर्ट करने के लिए आमीन, झूठे भविष्यवक्ताएं खड़ा हो गया, झूठे उपदेश खड़ा हो गया कि परमेश्वर ऐसे कहता है, परमेश्वर ऐसे बोल रहा है, तुम वापस जाएगा। आमीन। लेकिन आमीन, इस वचन की एक प्रत्येकता, आमीन, परमेश्वर ने बोल रहा है मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा, लेकिन आज नहीं। हालेलुया। बड़ा एक स्पेसिफिक वाणी प्रत्येक रीति में क्लियर कट बता के दे रहा है, जब तक 70 साल पूरा नहीं होगा मैं तुम्हें सूदी नहीं लूंगा। आमीन। इसका अर्थ यह है 70 साल के बाद मैं तुम्हें सूदी लेगा। इसके अर्थ यह है 70 साल पूरा होने से पहले कभी भी तुम्हारा छुटकारा नहीं है। नेगेटिव अगर बोलेगा तो, नेगेटिव एस्पेक्ट में बोलेगा तो।
आमेन। फिर बोल रहे कि 70 साल के बाद तुम निराशा में नहीं जाना, तुम आमेन हालेलुया झूठे भविष्यवक्ताओं के बातों में नहीं जाना। और प्रभु बोल रहा है, परमेश्वर यहोवा बोल रहा है, आमेन, मैं 70 साल पूरा होने पर मैं तुम्हारी सूदी लूंगा। तो तुम्हारी ऊपर का वाणी, तुम्हारी ऊपर का प्रोमिस 70 साल के बाद पूरा होगा। तो हर एक वायदा के लिए परमेश्वर ने निश्चय किया हुआ एक समय रखा है, वो समय जब पूरा होगा तो मैं तुम्हें सूदी लूंगा। आई विल विजिट यू, मैं तुम्हें सूदी लेकर इस स्थान पर लौटा ले आऊंगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रार्थना सुन के, हमारे आमेन आमेन विनतियों को सुनकर परमेश्वर सूदी लेने वाले समय है। तो हमें 2026 परमेश्वर हमें दिया डिवाइन विजिटेशन। हालेलुया। पिछले दिन में डैनियल पास्टर प्रचार करने के समय पर न्यू ईयर मैसेज दे रहा था उनका। आमेन, हालेलुया। न्यू ईयर मैसेज में डबल पोर्शन है, डबल पोर्शन। हालेलुया, सुना है कहीं? डबल पोर्शन। इस साल आमेन वॉइस ऑफ गॉस्पेल का प्रॉमिस ईयर ऑफ डबल पोर्शन। हालेलुया। तो बोलने के समय पर परमेश्वर का दास ऐसे कहा, आमेन, क्यों ये होगा? इसलिए होगा कि ये परमेश्वर की ओर से है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी का किताब से 61 का 7 है उनका वजन, उनका प्रॉमिस वेट 61 का 7। तो परमेश्वर का दास क्लियर कट कर रहा, बोल रहा था कि यशायाह नबी इसलिए बोल रहा है, यशायाह नबी से कौन बात किया? और बात किया हुआ परमेश्वर ये वचन को पूरा करेगा। आमेन। तो जरमिया से कौन बात किया? परमेश्वर ने बात किया, और जरमिया जानता है ये वचन पूरा होगा। हालेलुया। इस प्रकार आज हमारे पास इस वचन अगर पहुंचा है तो आमेन, क्यों? आमेन, ये वचन कैसे ये पूरा होगा? इसलिए पूरा होगा कि परमेश्वर इसको कहा है, इसलिए पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वायदा एक सीजन, एक आमीन प्रोमिस का सीजन है। ये प्रोमिस का सीजन परमेश्वर रखा है, और इस सीजन का टाइम परमेश्वर ने फिक्स किया है। वो जो टाइम में आमीन हालेलुया जब प्रवेश करेगा, परमेश्वर विजिट करे, डिवाइन विजिटेशन, परमेश्वर वहां पे सूदी लेगा। आमीन हालेलुया। आमीन हिंदी में क्या बोलेगा? हिंदी में डिवाइन दिव्यत्व, ऐसे कुछ मैंने दिव्यत्व। आमेन हालेलुया। विजिटेशन, आमेन, सूदी लेगा, डिवाइन विजिटेशन। आमेन हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पे परमेश्वर सूदी लेगा, परमेश्वर का विजिटेशन होगा, परमेश्वर का आमेन, परमेश्वर का बात लेकर। आज सुबह सुना हुआ जैसे आमेन कुंवारी मरियम के पास एक डिवाइन विजिटेशन हुआ थ्रू एंजल गब्रिएल स्वर्ग दूत के द्वारा परमेश्वर कुंवारी मरियम को विजिट किया। दिव्य दर्शन, ईश्वरीय दर्शन, दिव्य दर्शन, ईश्वरीय दर्शन कुंवारी मरियम के पास किसके द्वारा हुआ? स्वर्ग दूतों के द्वारा परमेश्वर ने सूदी लिया। आमेन। यहां पे परमेश्वर कैसे बात किया, परमेश्वर कैसे विजिट हो रहा है? आमेन। डिवाइन विजिटेशन के मतलब आमेन, यहां पे जो मैसेज है ये है रिस्टोरेशन का मैसेज है, वापस लौटा कर ले आएगा। आमेन। परमेश्वर इस्राएल को वापस ले आने वाला रिस्टोरेशन का मैसेज है। स्वर्ग आमेन भविष्यद्वक्ता जरमिया के द्वारा परमेश्वर बात किया, 70 साल में मैं क्या करूं? मैं तुम्हें रिस्टोर करूंगा। हालेलुया,
तो शुरू से लेके अंत तक आमेन बाइबल पढ़कर देखने का समय बाइबल के अंदर डिवाइन विजिटेशन आप देख सकता है। हर एक डिवाइन विजिटेशन को, दिव्य दर्शनों को, ईश्वरीय मुलाकातों को आमेन परमेश्वर का पर्पस है यहाँ पे। आमेन इसलिए देखो कुंवारी मरियम के पास परमेश्वर सूदी लेने का मतलब आमेन एक मिशन है, एक मिशन कंप्लीशन है। वो कहां पे जाएगा? पापों से संसार को छुड़ाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए परमेश्वर विजिट किया। वो मैसेज है आमेन बोलेगा तो वो एक डिलीवरेंस का है, एक रिस्टोरेशन का है। आमेन, हालेलुया। इस प्रकार अगर मूसा के द्वारा परमेश्वर मूसा को दर्शन देकर मूसा को एक डिवाइन विजिटेशन हुआ, आमेन, वो इस्राएली जनता का आमेन डिलीवरेंस का आमेन छुटकारा के लिए परमेश्वर सूदी लिया है। इस प्रकार हर एक डिवाइन विजिटेशन, हर एक ईश्वरीय मुलाकात के अंदर एक डिवाइन पर्पस है। हालेलुया, एक दिव्य उद्देश्य है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आज आपसे शेयर करने वाला चीज है, आपको पता है न्यू के बारे में है। न्यू को परमेश्वर ने सूदी लिया, न्यू के परमेश्वर का दर्शन हुआ, न्यू से परमेश्वर बात किया। हालेलुया। 2 बार एनकाउंटर हुआ है, न्यू के साथ 2 बार एनकाउंटर हुआ है। पहले जब एनकाउंटर हुआ आमेन तो नूह से कहा तुमने जहाज बनाना है, इतना बड़ा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा जहाज बनाना है। हालेलुया। तो उस विजिटेशन के अंदर एक पर्पस है। आमेन। वो पर्पस किस चीज का पर्पस है? आमेन। वो पर्पस इसलिए है कि उसको उसके घराने को आने वाला जल प्रलय से बचाने के लिए परमेश्वर उसका सूदी लिया। इब्रानियों का पत्रिका 11 अध्याय उसका, इब्रानियों का पत्रिका 11 अध्याय, वहां पे नूह के बारे में लिखा है। वो वचन पढ़ो, निकाल के पढ़ना। नूह के बारे में क्या लिखा है? हाँ 7 पढ़ो। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए, जहाज बनाया। तो पहले मुलाकात, पहले दर्शन, पहले विजिटेशन जहाज बनाने के लिए है। हालेलुया। हमें 6 का 8 पढ़ो, 6 का 8, उल्पत्ति 6 का 8, उल्पत्ति 6 अध्याय से लेके 9 अध्याय तक नूह के बारे में है। उल्पत्ति में जेनेसिस 6 to 8, 9, 6, 7, 8, 9 किसके बारे में? नूह के बारे में लिखा है। नूह के बारे में, जल प्रलय के बारे में, पाप बढ़ने के बारे में, अधर्म बढ़ने के बारे में, पाप आने के कारण, अधर्म बढ़ने के कारण धरती को परमेश्वर ने आमेन नाश किया। जल प्रलय के द्वारा धरती को परमेश्वर ने सत्यानाश किया। आमेन, हालेलुया। तो नूह और उसका घराना कैसे बच गया? कैसे बच गया है? नूह और उसका घराना कैसे बच गया? परमेश्वर का कहने माने से और विश्वास से। और थियोलॉजिकल आंसर नहीं चाहिए, डायरेक्ट लेमन लेंगे, जहाज बनाया। हालेलुया, है ना? हमें क्या कर दिया? जहाज बनाया। जहाज अगर नहीं बनाया होता वो भी खत्म हो जाता है। तो नूह जहाज बनाया। नूह का जहाज बनाने से नूह भी बच गया और साथ में कौन बचा
है, जानवर बचा और घर है, पक्षी बच गया और जानवर बच गया और घराना बच गया। मैं चाहता था कि अपना घर बचा लिया बोलने के लिए। हालेलुया, आमीन। समझो, जब नूह अपना जहाज बनाया, उस जहाज के कारण उसका घराना भी बच गया। दूसरा भाषा में बोलेगा तो नूह बनाया हुआ, नहीं तो नूह के कारण उसका घराना बच गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो जल प्रलय से बचने के लिए एक ही मार्ग था, वो है जहाज। आमीन, हालेलुया। अभी तक जल प्रलय के बारे में सुना नहीं है, अभी तक मेघ के बारे में नहीं सुना है, बरसात के बारे में नहीं पता है। आमीन, कैसे हो कुछ नहीं पता, इसलिए वहां पे विश्वास का शब्द इस्तेमाल किया है। आमीन, हालेलुया। तो नूह का कहना, परमेश्वर का कहना मानने से नूह ने जहाज बनाया। आमीन, नूह के कारण उसका घराना बच गया। अब मेरा सवाल ये है, घर में जो लोग नूह के साथ में कितने लोग था, कितने लोग बच गया? 8 लोग बच गया। आमीन, वेरी गुड। कहां पे लिखा है? कोई बात नहीं, लिखा है। आमीन, पत्रोस में लिखा है। कौन विश्वास किया? घराना, घर में जो लोग हैं वो विश्वास किया। आपको क्या लग रहा है? आमीन, हालेलुया। क्या किया है? आमीन, हालेलुया। मेरा भावना है विश्वास नहीं किया होगा। हालेलुया, सारे उसके अगेंस्ट होगा। आमीन, हालेलुया। उसका बीवी बोल रहा तुम पागल है। आमीन, क्योंकि अभी तक सुना नहीं है, अभी तक नहीं देखा है। विश्वास के मार्ग को पीछे करने वाले सबसे पहले सुनने वाले के शब्द है तुम तो पागल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो गीत गा रहा था यीशु मसीह के लिए, लेकिन वो आमीन जो डांस जो उसमें चल रहा है वो तो जब देखने के समय पर मुझे तो दूसरा पागल समझ में आता है। हालेलुया। मैं कहीं प्रचार में एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, वहां पे मेरा सेशन था, क्या बोलते हैं, मेरा सेशन था वर्शिप। तो वर्शिप हो गया, आराधना हो गया। उसके बाद मतलब हर एक ट्रेन आने लगा, तो एक लेडी आया, उन्होंने बोला मैं अभी तक संसार में नाचता था, अभी मैं यीशु मसीह के लिए नाचता हूं। डांसर, यीशु मसीह के लिए मैं पागल हूं। मतलब अगर तू पागल है तो 50 लोगों को जाके सुसमाचार बांट लो। डांस करने से पागल मत दिखाना। आमीन। कितने लोग मेरे साथ है? कितने लोग साथ है? डांस करने से कोई किसके पागल है वो? मुझे लग रहा है उसमें डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए पागल हूं। इसका मतलब वो मसीह के लिए मरने के लिए तैयार है कि सुसमाचार प्रचार करने में। हालेलुया, हालेलुया। व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं है। बाइबल पढ़कर देखने के समय में मुझे यह समझ में आया। हालेलुया। तो यहां पे नूह सुना होगा तुम तो पागल है। नूह के घर से कोई भी निकलेगा तो बोलेगा तो ये तो वो पागल खाने से निकल रहे। हमें नूह का बीवी बोलता होगा घर के लिए भी कोई काम का नहीं है और गांव का भी कोई काम का नहीं है। सुबह उड़ता है, अपना हथौड़ा लेके निकलता है घर से। आमीन। जहां पे ये जहाज बना रहा था उसका पास में समुद्र तो है ही नहीं, नदी नहीं है, नाला नहीं है, कुछ भी नहीं है।
ऐसे जगह पर ये जहाज बना रहे हैं। तो ये भी नहीं बोल सकता है कि ये जहाज उसमें उतारने के लिए है। आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का प्लान बहुत अच्छा था। परमेश्वर ने प्लान दे दिया, नीचे कैसे होना है, बीच में कैसे होना है, ऊपर कैसे होना है, उसका दरवाजा कहां लगना है, खिड़की कहां लगना है। हालेलुया। नूह उसी प्रकार बनाते गया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। नूह सातों सात प्रचार करते गया। आमीन। एक ही मैसेज है, जो जहाज में चलेगा बच सकता है। जल प्रलय होने वाला है। परमेश्वर ने ये सब नाश करने के लिए जा रहा है। जो इसमें चढ़ेगा बच जाएगा। तो सारे बोला, तुम तो पागल है, तू अपना काम देख लेना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप एक बात समझ लो, नूह के कारण उसका घर बच गया था। आमीन, हालेलुया। विश्वास ही है तो तुम्हारा कारण तुम्हारा घर बचना चाहिए, नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। आमीन। तुम्हारा कारण तुम्हारा घर नष्ट नहीं होना चाहिए। आमीन। अगर तुम विश्वासी है, विश्वास करता है, मसीह में है, तुम्हारा घर बचना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो यहां पे नूह, आमीन, हालेलुया। एक शब्द और बोल के आगे जाना चाहता हूं। तुम दूसरे को बचने का टोकर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। 7:15। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से दो नूह के पास जहाज में गए। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया। जो उसके अंदर चढ़ा वो सारे बच गया। आमीन। तो तुम्हारे कारण तुम्हारा घर बचना चाहिए। तुम दूसरे का टोकर का कारण नहीं होना, नहीं दूसरे को तुमने ब्लॉक नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी परमेश्वर नूह को सूदी लिया। 6:8। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि, यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह पर बनी रही। आगे। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष, देखो, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। उस पीढ़ी में, उस जेनरेशन में नूह, आमीन, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है परफेक्ट इन हिज जनरेशन। उसके बाद लिखा है नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह वॉक्ड विथ गॉड। हालेलुया। नूह का परमेश्वर के साथ साथ चला। आमीन, आमीन। पता है, नूह से पहले बार सूदी लेने के समय नूह के, आमीन, कुछ क्वालिफिकेशन है। नहीं तो नूह के बारे में देखेगा तो उस पीढ़ी में नूह के पास परमेश्वर को आने में, हालेलुया, परमेश्वर को आने में, हमें परमेश्वर देखने का समय ये खरा है, उस पीढ़ी में ये खरा है, उस पीढ़ी में ये धर्मी है। वो समय परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो सबसे पहले परमेश्वर उनका सूदी लिया उसी समय पर। कब लिया है? आमीन। 11 वचन पढ़ो। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी।
और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो देखा कि वह बिगड़ी हुई है, वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। आमीन। अभी मेरा सवाल ये है कि कब परमेश्वर ने सुधि लिया? आमीन। देखने का समय, वो समय पृथ्वी बुरी तरफ से परमेश्वर का दृष्टि में बिगड़ गई है। हालेलुया। तो परमेश्वर एक व्यक्ति को सुधि लेने का मतलब, आमीन, परमेश्वर के एक उद्देश्य है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुम्हें सुधि लेने के समय पर डिवाइन विजिटेशन अगर तुम्हारे जिंदगी पर होगा, प्रभु तुम्हें सुधि लेगा, तो परमेश्वर के पर्पस उसके अंदर है, एक उद्देश्य उसके अंदर है कि नूह से परमेश्वर को एक जहाज बनाना है, क्योंकि आने वाला समय इस पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय के द्वारा न्याय करेगा। तो आमीन, एक नया भूमि में एक जनरेशन अगर लेकर आना है तो परमेश्वर एक व्यक्ति को देगा, उसके नाम में नूह, उसके ऊपर परमेश्वर का निग्रह का दृष्टि है। समझ में आपको? हालेलुया। परमेश्वर का उद्देश्य जल प्रलय से धरती को खत्म करना है, क्योंकि पृथ्वी परमेश्वर के सामने बिगड़ गई। आमीन। परमेश्वर का सामने इनका अधर्म बढ़ते गया। हालेलुया। अभी इसको देखने का समय, पृथ्वी पर देखने का समय पर परमेश्वर सहन नहीं पा रहा है। उसी समय परमेश्वर नूह के पास आया। हालेलुया। जब तुम्हारे पीढ़ी में, तुम्हारे समय पर, इस जनरेशन में पाप बढ़ने का समय, अधर्म बढ़ने का समय, गलतियां बढ़ने का समय, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर तुम्हारे बीच में सुधि लेगा। आमीन। क्या इस समय कम है क्या? हालेलुया। इस समय हमें, हालेलुया, हर जगह पर आमीन, किस प्रकार कैसे प्रचार होता है, कैसे आराधना होता है, अधम मूर्ति का बहुत तेजी से बढ़ने वाले लोगों को आप देख सकता है। पाप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मॉरल खत्म हो गया, समाज का आमीन वैल्यूज को खत्म किया गया है। आमीन, विभिचार में, आमीन, हालेलुया, आमीन, मर्डर में, आमीन, गलत कामों में इस लोग, इस पीढ़ी बढ़ते जा रहा है। वो सारे आजकल देखने के समय हमें चर्च क्या है, संसार क्या है, ये समझ में नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उसी के पीछे हैं। हमें, क्योंकि हमें पहले वाला जैसे, पहले बोला हुआ जैसे, हमें, हालेलुया, नाच पागल है नाचने के लिए, हम उसी के पीछे हैं। हालेलुया। लेकिन आप एक बात समझ लो, हमें, हालेलुया, आज हमें कितना नीचे आ सकता है उतने नीचे जा चुका है, इतना लोग गिरा हुआ है। आमीन। तो नूह के समय पर भी ऐसे था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब नूह का समय जैसे जब आएगा तो यीशु मसीह का आगमन होगा, प्रभु इस संसार में सुधि लेगा। आमीन, हालेलुया। क्या पता है 2024 के पूरा होने से पहले परमेश्वर सुधि लेगा। आमीन। प्रभु का दूसरे आगमन को भी हम ये भाषा में कह सकते हैं, वो भी तो एक डिवाइन विजिटेशन है कि अभी केवल हमारे बीच में नहीं है, पूरा संसार के लिए अगर यीशु आ गया तो। आमीन। हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है यीशु 26 में नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोमिस अभी निकाल दिया कि उस प्रोमिस के हिसाब से, है ना, हर चर्च में हर एक प्रोमिस है। आमीन, हालेलुया, डिफरेंट प्रोमिस है। आमीन, हालेलुया, है ना, डिफरेंट प्रोमिस है।
कोई ये अभी तक नहीं बताया कि प्रभु अगर नहीं आएगा तो ये प्रॉमिस होगा, है ना, क्लोज है हमें। लेकिन हमने इस बार ये रखा, हमें हालेलुया, अगर यीशु दोबारा अगर आ गया तो ये भी तो डिवाइन विजिटेशन है, ये भी तो हमें दिव्य दर्शन में आ गया। अचानक एक दिन हमें बादलों पर अपने हमें हालेलुया स्वर्गदूतों के साथ, धर्मी जन के साथ वो जब आएगा तुरही फूकेगा, वो भी एक डिवाइन विजिटेशन है। हालेलुया, आने वाला कंप्लीट होने वाला एक प्रोफेसी है। तो आज आप समझ लो, तैयारी के साथ रहने वाले को ले जाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आमीन ऐसे किंग आमीन पाप के लिए नहीं है, आमीन ले जा चर्च उठाने के लिए, कलीसिया ले जाने के लिए यीशु आएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आज मैं पहले सैटरडे ये बता दिया, आमीन, हालेलुया। आज मैं चाहता हूं कि हमारा जब भी हम डिवाइन विजिटेशन के बारे में आमीन सोचे, पूरा तुम्हारा मन में ये आना चाहिए, यीशु आने वाला है। आज नहीं तो कल, आज रात नहीं तो कल सुबह भी हो सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तभी वो लोग ना जाना चाहिए, नाचने वाला गाने वाला भी जाना चाहिए उधर। आमीन, हालेलुया, आमीन। आवाज नहीं है, आमीन। तुम्हारा प्रॉमिस है यीशु आने वाला है, तुम्हारा प्रोफेसी है यीशु आने वाला है, यीशु जल्दी आएगा। आमीन। तो नूह का समय में जैसे था वैसे अधर्म का बढ़ने का समय पर पिता परमेश्वर का मन के अंदर जो है कि यीशु आएगा। हालेलुया। तो यहां पे जो जहाज में चढ़ा वो बच गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम अगर तैयारी के साथ जहाज के अंदर है तो तुम भी बच जाएगा। नहीं तो आने वाला क्रोध में आमीन खत्म होने के लिए तैयार हो जाना। हालेलुया। इससे आगे एक प्रोफेसी है ही नहीं है। हालेलुया, 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 आमीन। एक वचन पढ़ेगा, आप लोग जल्दी निकाल दो। आमीन। लोत के बारे में, लोत के बारे में कहां पे लिखा है? नया नियम में कहां पे लिखा है? पत्रोस की पत्रिका में होना चाहिए। दूसरा पत्रोस का पत्रिका में दूसरे अध्याय में 6, 7, 8। और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया। तो उस क्या किया? सदोम और अमोरा को एक ही रात में भस्म कर दिया था, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। तो वो किसके लिए है? आने वाला पीढ़ी में भक्तिहीन लोगों का शिक्षा के लिए, आमीन, चेतावनी के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अगर पुराना नियम के इंपॉर्टेंस नहीं है तो इसको क्यों लिखा है यहां पे? नया नियम में पत्रोस इसको क्यों लिखा है? आमीन। आपके पास ये जरूर रेवलेशन होना चाहिए। अगर आमीन सदोम और अमोरा का समय पर जो लोग भक्तिहीन जो था उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध बरसा। आगे पढ़ो। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। तो वहां से कितने लोग बच गया था? 3 लोग बच गया था। बीवी क्या हो गया? आमीन, हालेलुया। आज तुम पीछे मुड़कर देखने वाला हो। आमीन। लोत का
पत्नी के बारे में स्मरण करना। हालेलुया, हालेलुया। बचाने के लिए पूरा कोशिश था। आमेन। जो भी डिमांड है लूथ ने रखा, सारे डिमांड मान लिया था, लेकिन एक कंडीशन बोला, पीछे मुड़कर नहीं देखना। आमेन। हमारे एक आदत है, बीच बीच में हम पीछे मुड़ के देखते हैं। आमेन। लूथ का पत्नी एक ही बार देखा है। हालेलुया, आमेन। खंबा ऐसे बन गया होगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे के लिए एक चेतावनी है, दूसरे के लिए एक निशानी है कि आमेन ऐसे कोई खड़ा है जो पीछे मुड़ कर देखा। आमेन, हालेलुया, आमेन। बैकस्लाइडर्स 2 का 5 पढ़ो। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, हाँ, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, महाजल प्रलय भेजा भेजा। पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। आमेन। तो वहां पे नूह ने क्या किया? प्रचार भी किया। आमेन, हालेलुया। हमारा मिस्रियों के समान मुंह पे नहीं, वो प्रचार भी किया। हालेलुया, हालेलुया। चुपचाप काम करने वाला नहीं था, अपना बचाने के लिए नहीं है। आमेन। उस पीढ़ी में आने वाला जल प्रलय के बारे में परमेश्वर उसको प्रकट किया। आमेन। उसके बारे में नूह प्रचार किया। धर्म के प्रचारक नूह प्रचार भी किया। आमेन। आज मैं इसको पढ़ने का समय पर मैंने लिख कर रखा हुआ कुछ बातें बताकर प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया। उस पीढ़ी में ये खरा था, निष्कलंक है, परमेश्वर के साथ चलने वाला है, परमेश्वर की कृपा उसके पास ऊपर आया, प्रभु उसको सूदी लिया। आमेन, हालेलुया। 7 के 1 पढ़ो। 7 के 1। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे किसको कहा? यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। तो सारे घराने समेत कहां पे जाना? जहाज में जाना। क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है, धर्मी देखा है। आमेन। तो इस पीढ़ी में, इस जनरेशन में केवल तुम रेफरेंस है। वो उस पीढ़ी का रेफरेंस है, वो उस जनरेशन का रेफरेंस है। वो हिंदी में क्या बोलते हैं? रेफरेंस को रेफरेंस ही बोलते हैं। हमें ये एक स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड में मिनिमम आना चाहिए, वही मसीह कह सकता है। उस पीढ़ी में आमेन परमेश्वर का रेफरेंस नूह था, संदर्भ। हालेलुया। क्या है? संदर्भ, रेफरेंस। आपको समझ में आया? एक मसीह विश्वासी को देखने के समय पर वो किस प्रकार होना है, वो बाइबल बोलने वाले बहुत कुछ बात है। आमेन। आज हमें बहुत सारे वजन उठाकर ये बोलेगा, वो कहेगा। मैंने बोला था पहले भी, हमें दारू पीने के लिए बहुत सारे वजन उठाकर ले आएगा। यीशु मसीह ने दागरेस को, क्या बोलते, पानी को दागरेस बनाया। आपका बाइबल में तो लिखा है। आमेन। फिर बोलेगा तिमोथी को थोड़ा सा पीने के लिए बोला है। इस प्रकार हमारे पास ऐसे बहुत सारे, आप देखो, जरा भी परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं करेगा, बाइबल में लिख दिया। अच्छा, बाइबल में यह नहीं लिखा है बीड़ी पीने वाला परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा, तंबाकू खाने वाला नहीं जाएगा। लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो खा सकते हैं, हमारे पास वजन है।
क्योंकि बाइबल में तो लिखा नहीं है। इस प्रकार हमारे पास बहुत सुख, बहुत कुछ है, एक्सक्यूजेस, बहाना है कि मैं इस प्रकार चल सकता है। वो बाइबल में के हिसाब से नहीं, आपका मन है वो। तो बाइबल एक रेफरेंस दिया है। तो नो उस समय पर, इसलिए एक वचन पढ़ो, तिमोथी, दूसरा तिमोथी, उसका शमथना रमाना अलमतरे रिघदा रिभाला शमतरे नमूना है। तुम दूसरे तिमोथी 4 नहीं, ओके, आमेन, हालेलुया। 3 का 3 का 10 पढ़ो, 3 का 10। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे। आमेन। वहां पे आप एक नमूना देख सकता है, इस प्रकार होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। 16 में क्या है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से। आमेन, हालेलुया। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है जानकर दृढ़ बना रहे। शमधरे रिगदार, थोड़ा प्रार्थना करना। रिमाना शमधरे रिगदान बलगस्यम दरे रीदारम रिबानारम दरे रिगदान बलगस्यम दरे रीदारम दे रिगदा। ओके, 4 का 12 पढ़ो। 4 का 12, पहले तिमोथी 4 का 12, पहले तिमोथी 4 का 12। तिमोथियुस को बोल रहा है तुम इस प्रकार चर्च के अंदर होना चाहिए। हाँ, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। कोई तेरी जवानी को, इसका मतलब तिमोथी कौन है? जवान है। आमेन, हालेलुया। तो तिमोथी को बोल रहा है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? आप बताओ, बताओ, जल्दी बताओ। दीदी आप बताओ, आप लोग बताओ, सुनील भाई बताओ, क्योंकि हम लोग बुढ़ा हो गया, जवान से बात कर रहे हैं। आप लोग क्या समझ में है इसमें? पहले बात तो तिमोथी जवान है, हाँ, तो क्या समझ में आया? आमेन, हालेलुया, वेरी गुड, आमेन। उल्टा सीधा काम नहीं करना, आमेन, हालेलुया। मतलब तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चाल चलन दूसरे के सामने क्या होना चाहिए? प्रेजेंटेबल होना है। दूसरे देखने के समय पर उंगली उठाकर अरे ये तो वैसे ही है। आमेन, हालेलुया। कैंटीन में जब जाता है तो हमेशा जब जाता है तो नॉर्मली तो मैं तो यहां से क्या बोलता है बैग ही लेके नहीं चलता, क्योंकि कोई प्लान नहीं होता है। वहां गया, तुरंत गया अंदर। तो वापस लेकर आने के समय पर हमने वहां पे क्या पूछता है? बॉक्स चाहिए हमें। तो वो बोलेगा उधर मिलेगा आपको। किधर? राणा का दुकान में, असिस्टेंट मैनेजर राणा का दुकान में मिलेगा। मतलब शराब का वो। मैंने गया, मैगी डाला है उसके अंदर। क्या डाला है? मैगी। उसके अंदर
डाला है टाइगर बिस्किट, लेकिन बाहर क्या दिख रहा है? मैकडॉल्ड्स, जवान, आमेन। आजकल पता नहीं कौन सा है, रेड लेबल। रेड लेबल वो नहीं है, मतलब विस्की रम का बड़ा एक डब्बा है, उसके अंदर क्या क्या पड़ा है? मैगी पड़ा है, उसके अंदर बिस्किट पड़ा है। अरे क्या गलती किया? तो आप लोग बोलेगा आज से ना बाइक मतलब बदल गया, तो दूसरे के पास जाता शुरू कर देता। आएगा आप लोग? जब रूपा दीदी वहां से स्कूटर चला के जाने के समय मैं उसके अंदर से इतना बड़ा डब्बा लेके आ रहे। अरे भाई, संडे आप क्या प्रचार करता है? नहीं नहीं, मतलब मैं समझ में आने बात। संडे आपने क्या प्रचार करते हैं और आपका हाथ में क्या है? गलती की है क्या? गलती नहीं किया है, क्योंकि हमारे टोकरी के अंदर, कार्टून बॉक्स के अंदर कुछ और है, लेकिन लिखा हुआ कुछ और है बाहर। आमेन, हालेलुया। इस समय ऐसे भी लोग ढूंढ रहा है कि किसी प्रकार इनके ऊपर कुछ दाग लगाने के लिए, तो अगर कुछ कर लिया तो फिर आमेन, हालेलुया। लोग बोलेगा बोतल का नेक बाहर दिख रहा है। आमेन, हालेलुया। तो मैं ये बोल सकता है क्या, मेरा पड़ोस में शादी था उसको लेकर दिया, मैं तो नहीं पीता हूं? बोल सकते हैं? आमेन, हालेलुया। लेकिन आज तुम्हारे ऊपर एक परसेप्शन है। हालेलुया, हालेलुया, जीसस। आज आपका फैन, मतलब आजकल तो सेलिब्रिटी चेंज हो गया, क्योंकि यूट्यूब में हम लोग का फैन अभी दूसरा है ना, प्रचार वर्शिप लीडर्स का है ना। आपका फैन के जैसे अगर मैं कपड़ा पहन के यहां पे आकर खड़ा हो गया तो आपको क्या लगेगा? क्योंकि वो आपका फैन है, वो आपका सेलिब्रिटी है। वो ऐसे मैं अगर उनके जैसे यहां पे आके खड़ा हो गया तो आप क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आमेन, हालेलुया। तो एक परसेप्शन है आपको देखने के समय पर। आमेन, बाइबल में कुछ चीज लिखा गया है, उसी के अनुसार आमेन एक नमूना होना चाहिए। इसलिए यहां पे लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार मेरे साथ चलने वाला भी अगर कुछ गड़बड़ किया, अभी तो ये मेरे साथ चलता है, ये आज मेरे पीछे बैठ के बहुत जगह पे घूमा, इसने कुछ बाहर जाके गड़बड़ कर दिया तो इसका तो क्या मेरा बदनाम होगा, है कि नहीं? आमेन, हालेलुया। तुम लोग स्कूल में जाके कुछ करेगा ना तो तब भी ये बोलेगा वो उधर का है। आमेन। एक बार मैंने बोला था ना, एक बार मेरे पास है, आपने झूठ बोलने सिखाता है क्या वहां पे? आप क्या सिखाता है वहां पे? झूठ बोलने। 2 बार फोन आया था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो ड्यूटी लंच करने आया, आधा घंटा मैंने फोन ऑन कर लिया, उसी टाइम फोन आ गया। आप यही सिखाता है क्या झूठ बोलने वहां पे? आमेन। क्या परसेप्शन है, कैसे होना चाहिए? एक चाल चलन है। जब आप बाहर जाके गलत कुछ करेगा, गलत रीति में चलेगा, फिर आप यहां पे आकर जब खड़ा होगा, आमेन, दूसरा क्या बोलेगा? सोचो, अभी दिमाग में डालना इस चीज को। आमेन। तो तुम्हारी जवानी, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वजन और चाल चलन और वजन के मतलब परमेश्वर का वजन नहीं है, ठीक है? वजन के मतलब क्या है? बोली।
यहाँ पे वचन मतलब बहुत अच्छा प्रचार करना चाहिए नहीं है। तुम्हारा कैसे तुम बात करता है, कैसे तुम बात करता है, और तुम्हारे चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्र शास्त्र में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। अब समझ में आया? आमीन, हालेलुया। कुछ लोग बोलता है मन सही होना चाहिए, बाहर कुछ भी हो मन सही होना चाहिए, है ना। अरे मन प्रॉब्लम है इसलिए वो बाहर दिख रहा है। एटलीस्ट हम तो बाहर तो ठीक कर रहे हैं कि चलो हफ्ते में मतलब 4 हफ्ते में एक बार तो हमने ढंग से आ रहा है यहाँ पे। हमें हालेलुया। जब धीरे धीरे हमें हवा लग के लास्ट में क्या होगा, है ना, एक बड़ा पत्थर आमेन हालेलुया समुद्र के किनारे पड़ा है, पता है, वहां पे लहरें मार के वो पत्थर का शेप चेंज हो गया। तो इस प्रकार सुन के गाली तो देता होगा, कोई बात नहीं है, नफरत तो करता होगा, कोई बात नहीं, लेकिन कर के थोड़ा बहुत करते ये पत्थर को घुमा के फिरा के लास्ट में ये रोल हो जाएगा। आमीन। नहीं आया? हालेलुया। लास्ट में ये आमीन। वो जो पत्थर आपने उठा के आपका एक्वेरियम के अंदर रख दिया। ये कहां था? ये समुद्र के किनारे पत्थर जो पड़ा था, लहरें लग के वो ठीक हो गया, उसका शेप में आया। तो परमेश्वर का वचन तुम सुन के लास्ट में अरे यार ये तो हमें कुछ नहीं कर पाएगा, इसी में चलो करते ये उसी शेप में आएगा जैसे प्रभु चाहे। हालेलुया। तो न्यू उस समय रेफरेंस है दूसरे के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने नूह से कहा मैं इस समय मैंने तुम्हें मेरा दृष्टि में धर्मी देखा। किसका दृष्टि में? आमीन, हालेलुया। माँ बाप का दृष्टि में नहीं है, आमीन, हालेलुया। पास्टर का दृष्टि में नहीं है, किसका दृष्टि में? प्रभु अपने दृष्टि में, परमेश्वर अपने दृष्टि में इस समय नूह को आमीन क्या देखा? धर्मी। केवल तुझी को अपने दृष्टि में धर्मी देखा है। आमीन, हालेलुया। दूसरा बात, उस पीढ़ी में और किसी को रिवील ना करने वाला बातें नूह से परमेश्वर प्रकट किया, नहीं तो बताया, रिवील किया। क्योंकि इतना बड़ा धरती में आज के टाइम में तो बहुत सारे पास्टर्स होगा, कोई भी पास्टर के पास ये मैसेज नहीं गया, इसी को छोड़कर, नूह को छोड़कर कोई भी पादरी के पास क्या मैसेज नहीं है? जल प्रलय का मैसेज नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भविष्यवक्ता है कि नहीं है, ये समझने के लिए परमेश्वर का वाणी उसके पास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने कोरोना का भविष्यवाणी किया था? कहीं सुना? कहीं यूट्यूब में पढ़ा क्या? कोरोना आने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो हम बोल सकते हैं परमेश्वर छुपा लिया होगा। आमीन। तब कोई डिलीवरर को हम बाहर नहीं देखा, ना डिलीवरेंस, सारे 3 महीने घर के अंदर था। आमीन, हालेलुया। तो वाणी उसी के पास होगा जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता हो। आमीन। तो यहां पे नया भूमि के बारे में, पृथ्वी के बारे में जो परमेश्वर का प्लान, आप लोग पढ़ना जाके 6 का 19-20, आमीन,
परमेश्वर का जो प्लान नूह से प्रकट किया। किसके बारे में? नया पृथ्वी, मतलब जल प्रलय तो है, उसके बाद आने वाला जल प्रलय के बाद भी जो होगा उसके बारे में परमेश्वर ने बोला तुम एक जनरेशन होगा, तुम्हारा जनरेशन से लोग निकलेगा और इस धरती में तुम्हारा जरिया मैं भर दूंगा। एक पीढ़ी उसी के अंदर से निकला। ये जो प्लान नूह से परमेश्वर ने रिवील किया। जल प्रलय के बारे में भी, जल प्रलय के बाद में जो पृथ्वी जो परमेश्वर की दृष्टि में कैसे होगा, ये प्लान परमेश्वर उसको रिवील किया। आमेन, हालेलुया। नूह जैसे परमेश्वर ने बोला वैसे नूह ने क्या किया? आमेन, काम किया। हालेलुया। तो दो बार परमेश्वर ने सूदी लिया। एक बार पहले जल प्रलय के पहले, दूसरा जल प्रलय जब खत्म होकर नीचे आने के लिए, नहीं तो उस समय इनको पानी से बचाने का समय दोबारा परमेश्वर उनको स्मरण किया। हालेलुया। दो बार डिवाइन विजिटेशन हुआ है। आमेन। और परमेश्वर का काम के बीच में, आमेन, आप एक बात समझ लो, परमेश्वर अगर तुम्हें सूदी लेगा तो उसके अंदर परमेश्वर का एक उद्देश्य होगा। इस पीढ़ी के हिसाब से, इस पीढ़ी के अंदर हालेलुया परमेश्वर कहने वाला बात तुमसे कहेगा, वो इस जनरेशन के लिए परमेश्वर रिवील करने वाला, परमेश्वर प्रकट करने वाला परमेश्वर का संदेश होगा। आंख बंद करता है, प्रार्थना करता हूं। आमेन। उल्पत्ति 8 का 11 पढ़ना। हालेलुया। उसका पढ़ के 8 का 11। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। जैतून का एक नया पत्ता है। आमेन, हालेलुया। वहां से एक फ्रेश बिगिनिंग, नया शुरुआत परमेश्वर ने किया। आमेन। जैतून का एक नया पत्ता। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर हमें एक नया शुरुआत कर रहा है। इस वाणी के साथ एक फ्रेश बिगिनिंग है। आमेन, हालेलुया। प्रभु इस साल हमारे लिए बड़ा आशीष का कारण बना देगा। हम दूसरे के लिए आशीष का कारण बनेगा। नया नया प्रोजेक्ट परमेश्वर हमारा दोबारा यहां पे करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक कोई भी यहां पे ना करने वाला प्रोजेक्ट परमेश्वर हमारा जरिया इस साल इस गांव के अंदर करेगा। आमेन। इसलिए प्रार्थना करना, प्रभु मैं भी इस विजन का, इस दर्शन का भाग बन जाए। हालेलुया। आज का जो सुबह का सेशन में बहुत अच्छा से समझाने के लिए परमेश्वर ने कृपा दिया। किस प्रकार मैसेज, संदेश अंदर घुसा है आज। हालेलुया। मेरा इतना दिन का एक ओपनिंग का लिए मेरे अंदर का एक प्रार्थना था। आमेन। परमेश्वर किस प्रकार इनसे बात करेगा। आमेन। आज सुबह का सेशन, सुबह का मीटिंग में मतलब कैसे उनका मन को छुआ, कैसे उनका रिस्पॉन्स था, क्योंकि वो चाहता था वैसे बात करे। हालेलुया। परमेश्वर आने वाले समय पर और इसको बढ़ा देगा। मेरे एक दर्शन है, मैंने एक दर्शन देखा था। आमेन। आज आप लोग बैठ के देखा। आमेन। इस प्रकार इस चर्च में सारे आमेन लेडीज से भरने वाले एक दर्शन मैंने देखा है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। सारे लेडीज है, एक भी जन उसके अंदर नहीं है। सारे लेडीज से भरा हुआ एक दर्शन मैंने देखा है। हालेलुया। मतलब ये सोशल एक्टिविटी का रिलेटेड है। ये जो सोशल विजन है, ये सामाजिक दर्शन है। इसके द्वारा हम बहुत सारे लोगों के पास
ये संदेश को पहुंचा देगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले ऐसे मुड़कर जाने वाला आज आकर बोल रहा था मेरे यहाँ पे पैरलाइज हुआ, परमेश्वर बचा लिया, प्रार्थना करना है। इसका यहाँ पे पैरलाइज अटैक हुआ, यहाँ के ऐसे बचा लिया, आप प्रार्थना करना है। आमेन, हालेलुया। मैं बोलने के मतलब आमेन, किसी भी रीति में हमें रीच करना होगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं आमेन, अगस्त महीने में अगले 10 लोगों को हम उठाने के समय पर मैं विश्वास 3 गांव में हम रीच करेगा, इसी रीति में 3 गांव में। आमेन, हालेलुया। इसलिए इस विषय के लिए प्रार्थना करना। आमेन, हालेलुया। हम इसको बढ़ा दें। आमेन। आइए आंख बंद करते प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, नो उस पीढ़ी में एक रेफरेंस था प्रभु, मुझे इस पीढ़ी में एक नमूना बनाकर खड़ा करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे बोली में, मेरा वचन, मेरा चाल चलन, मेरा विश्वास, मेरा प्रेम, हमें पवित्र शास्त्र विश्वासियों के सामने मुझे एक आदर्श बनाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार के लिए एक थिस्सलुनीके कलीसिया दूसरे के लिए एक नमूना बना हुआ, जैसे एक मॉडल चर्च बनने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। दूसरे के सामने यस, यहाँ पे कुछ और ही चलता है, यहाँ पे कुछ और लोग खड़ा है, यहाँ पे कुछ और संगत चलता है, बोलने वाले जैसे प्रभु एक मॉडल, एक रेफरेंस बनाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के अधिकार नाम पे। आमीन।